में आप सबों को जय माता दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जनवरी के हम दूसरे सप्ताह में पहुंच चुके हैं और नए वर्ष 2021 की बहुत सी परेशानियों को देखते हुए और ये कह सकते हैं हम उनके बीच में से गुजर रहे हैं। और जब हम इन परेशानियों को, इन मुसीबतों को देखते हैं तो स्मरण आता है मिस्र। और मिस्र के समय में जो परमेश्वर ने 10 महामारियाँ पृथ्वी पर भेजी थी। मेरे प्रियो, आज हम जिस सिचुएशंस में चल रहे हैं इसमें भी बहुत सी महामारियाँ हैं। आप देख रहे हैं कि एक बीमारी जाती ही नहीं है कि दूसरी आ जाती है। अब नई बीमारी बर्ड फ्लू फैली हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनका ये वायदा है कि मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो सहने से बाहर होगी, और यदि पढ़ोगे तो मैं निकाल लूंगा। अब आज हम छठे बाब को शुरू कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य का छठा बाब, जिसमें अब आपको दर्शनों की श्रृंखला दिखाई पड़ेगी, एक के बाद एक दर्शन। और ये यूहन्ना को जो दिखाया गया था उससे ये कहा था ये वो बातें हैं जो आने वाले समय में होने वाली हैं, हुई नहीं थी। और अभी इनमें से बहुत सी बातें, या हम कह सकते हैं 90% बातें भी पूरी नहीं हुई हैं। प्रभु यीशु आने वाले हैं, उनके यहाँ हम सब जानते हैं एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। मेरे प्रियो, जबकि हम इन दिनों में इन चीज़ों को देख रहे हैं तो हम आज चलेंगे छठे बाब की पहली आयत में, और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी या हम कह सकते हैं हमें देखने को मिलेंगी, जिन्हें बहुत से प्रचारकों ने अलग अलग तरीके से लिखा है, अलग अलग प्रकट किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो सिखाना चाहता है, जब उसके ऊपर गौर करेंगे। छठे बाब की पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना कि आ। एक इन्विटेशन है यूहन्ना को, यानी यूहन्ना को फिर से बुलाया जा रहा है स्वर्ग के द्वार पे। उसे परमिशन नहीं है क्योंकि वो शारीरिक रूप में था और आत्मिक रूप में उठाया गया है, वो अंदर नहीं जा सकता। मैंने शुरू में भी आपको बताया कि एक द्वार खुला हुआ देखा और यूहन्ना वहीं से स्वर्ग की उन बातों को देख रहा है। यूहन्ना ऐसा लगता है वापस पृथ्वी पर आ गए थे और फिर से उन्हें ये दर्शन दिखाने और समझाने के लिए ऊपर बुलाया गया। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। वो गरज के नहीं बोल रहे थे मेरे प्रियो। जो चारों प्राणी थे उनकी जो आवाज थी वो थंडरिंग टाइप की थी, यानी जैसे बादल गरजते हैं। और कह सकते हैं कि हम लोगों ने जनरली बादलों को गरजने का सुना हुआ है, घड़घड़ाहट के साथ, गर्जन के साथ, क्योंकि गर्जन या तो शेर की कही जाती है, बाकी जानवर अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर चारों प्राणियों ने में एक शख्स ने जो बोला, जो बोल रहा है आ, उसकी जो आवाज निकली है वो थोड़ी सी भारी है और प्लस वो इको कर गई। इसीलिए यहाँ लिखा गया है आ, क्योंकि वो स्वर्ग में बोला गया। आप वातावरण को जानते हैं, हमको समझाने के लिए सब लिखा गया है। अब यूहन्ना क्या कह रहे हैं, मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। चलिए हम आपको जरा 5वें बाब पे ले चलते हैं। उसकी पहली आयत में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। परमेश्वर का वचन पहले ही बता चुका है कि स्क्रॉल है, बाहर अंदर बाहर दोनों तरफ लिखा हुआ है और ये लपेटा हुआ है। जी हाँ, लकड़ी के ऊपर ये लपेट के रखा जाता था और अंदर और बाहर, यानी यूहन्ना को दोनों तरफ दिख रहा था। और एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। यानी ये जो पुस्तक की सीक्रेसी है, इसको पब्लिक के बीच में लाने के लिए, लाने से पहले इसको 7 मोहरों से बंद किया गया था। ऐसा लगता है ये पुस्तक 7 परतों में है
और हर परत पे एक मोहर है। यानी अगर पूरी खोलनी है इसको तो सातों मोहरें तोड़नी पड़ेंगी। मोहर जो होती थी वो सीलिंग होती थी। यीशु मसीह को जब कब्र में रखा गया था, आपने पढ़ा होगा कि फकी फरीसियों ने जाके पिलातूस से शिकायत की थी कि उसके चेले आएंगे और ये उठा ले जाएंगे शव, वो कहेंगे वो जी उठा है। तो ये कहा गया था कि आप पत्थर को ऊपर बंधवा के और उस पर एक सील लगवा दीजिए। पिलातूस के समय में रोमन सल्तनत थी और जो वहां पे रखी लगाई गई सील वो थी रोमन सल्तनत की। जहां पर भी उसी सील के तरह एक वर्णन है कि वो पुस्तक सात स्क्रॉल जो है वो एक के बाद एक सात लपेटा गए हैं। एक ही स्क्रॉल पर सात लपेटी हुई है और हर एक की एक एक मुहर है जिसे तोड़ने के बाद एक परत खुलती है। यहाँ पे यही लिखा है कि मैंने जो पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी थी और वो सात मोहर लगाकर बंद की गई थी। और मेरे प्रियो फिर लिखा हुआ है, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। और फिर यहाँ की आप पांचवी आयत में जाए तो उसमें लिखा है, उस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, यहाँ भी एक प्राचीन है वहां भी एक प्राचीन है, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह यानी हमारा प्रभु यीशु जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने उसकी सातों मोहरों तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है, मौत पर जय पाई है। मेरे प्रियो सबसे बड़ी बात जानते क्या है, इस पुस्तक को खोलने का अधिकार सिर्फ उसको था जो मौत पर जय पाए। हमारे प्रभु यीशु ने मौत पर जय पाई, जिंदा हुए, आज वो जिंदा है। और इसीलिए उन्होंने चेलों से क्या कहा था, जाओ सारे जगत में प्रचार करो, सारे लोगों को चेला बनाओ, देखो मैं दुनिया के अंत तक सब दिन तुम्हारे साथ हूँ। भाई मुर्दा आदमी तो किसी के साथ रहता नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा मैं सब दिन तुम्हारे साथ हूँ। और आज भी वो अपने लोगों को दर्शन देते हैं, बातचीत करते हैं और उनको दिखाते हैं। मुझे याद है जब पहली बार ब्रदर सीनियर डीजीएस दीनाकरण साहब की कन्वेंशन में नागपुर गया था सन 82 में, जब वो पहली बार इधर आए थे। उस कन्वेंशन में जब मौका परमेश्वर ने दिया और कई परमेश्वर के दासों के संग गए हुए थे नागपुर में, बल्कि परमेश्वर ने पर अपने दास के ही घर में हम लोगों को टिकाया हुआ था। और मेरे प्रियो वहां पर मैंने देखा कि वो किस तरीके से परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे थे और कैसे परमेश्वर का वचन उतर था। वो जमाना नहीं था जब बहुत बड़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन हाँ परमेश्वर के वचन की प्रीचिंग, परमेश्वर के वचन का सारा काम मैंने वहां देखा। और परमेश्वर ने यह मौका भी दिया कि उनसे उनकी वाइफ से मुलाकात करने का। जब उन्होंने बुलाया था जो परमेश्वर के सेवक यहाँ आए बाहर से, वो आए, मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा। बहुत से थे, परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया सिस्टर स्टेला दिनकरण से काफी देर बात करने का मौका दिया। मेरे प्रियो ये सब परमेश्वर के भक्त हैं, दास हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मौत पर जयवंत हुए। दुनिया का कोई भी प्रचारक आज जीवित नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के संग हैं, परमेश्वर उनके संग है। वो हमेशा बोले अपने प्रचार में कि वो यीशु मसीह को देखते थे। और मैं उस जमाने में सोचता था यीशु मसीह को देखते कैसे थे। परमेश्वर को नया नया स्वीकार किया था, प्रचार शुरू किया था, गांव में जाते थे। और मेरे प्रियो उसके बाद जब प्रार्थना में जाना शुरू किया, परमेश्वर ने जब प्रार्थना की गहराई में उतारा, तो मैंने देखा कि प्रभु कैसे दिखाई पड़ते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे गाइड करते हैं। और आज मैं कह सकता हूँ कि जब मैं अपनी अकेले की प्रार्थना करता हूँ तो उनकी आवाज आती है। मेरे प्रियो यहाँ पर एक खास बात क्या है कि वो जयवंत हुए, आज जीवित है और हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ लिखा है, मैंने देखा कि मेमने ने उन सात मोहरों में से एक को खोला। मेरे प्रियो सात मोहरें अगर खुलती नहीं तो उसकी लिखी बातें प्रकट नहीं की गई थी। और आज हम लोग जब इन चिन्हों को देख रहे हैं तो हमारी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
क्योंकि हम इन चीजों को समझ ही नहीं सकते थे। और आज जब परमेश्वर के वचन को प्रकट करने के लिए पहले बाप में लिखा है कि मोहरें खोली जा रही हैं, तो एक मोहर, पहली मोहर खुली, और अब वो बातें यूहन्ना जी देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर हम तक इस पुस्तक में लिखवा के पहुंचाना चाहते थे। हाँ, ये स्वर्ग जाने का मौका था। यूहन्ना दोबारा ऊपर गए और उन्होंने जो देखा हम उसको थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए क्या लिखा दूसरी आयत में, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, उसका सवार धनुष लिए है और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो दर्शन दिखाया जा रहा है, एक व्हाइट हॉर्स, एक श्वेत घोड़ा, सफेद नहीं लिखा है, श्वेत लिखा है, श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है। यहाँ बाण का वर्णन नहीं है, धनुष का वर्णन है। मेरे प्रियो, धनुष उस जमाने में हमारे यहाँ की तोप कह सकते हैं। यहाँ पर इस दर्शन में कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा है कि परमेश्वर के हाथ से जो सरदूत निकल रहा है वो धनुष लिए हुए है, और घोड़ा भी सफेद है, सवार भी सफेद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुकुट दिया गया है और जय करता हुआ, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने मुझ पे प्रकट किया, बहुत से दासों के पास भी ये वचन होगा, ये सफेद घोड़ा आज हमारे जमाने में पॉलिटिक्स को बताता है। जनरली पुराने टाइम में जो परमेश्वर जो जनता की सेवा करने के लिए निकलते थे नेता, वो 90% श्वेत ड्रेस में हुआ करते। श्वेत घोड़ा जो यहाँ पे चिन्ह दिया गया है वो है, बात तो वो करेंगे मेल मिलाप की, क्योंकि हम सब जानते हैं जब दो सेनाएं लड़ती हैं दो, और जब एक सेना हारने लगती है तो वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सफेद झंडा दिखाती है। उनके पास दो झंडे होते हैं सेनाओं के पास, एक वो जो उनके कंट्री का होता है, एक वो जो व्हाइट होता है। व्हाइट का मतलब है वी आर सरेंडरिंग, हम अपने को अर्पण कर रहे हैं, सौंप रहे हैं, और हम संधि चाहते हैं। अब यहाँ पर ये सफेद घोड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पे जो सवार है वो भी सफेद है ड्रेस में, और प्लस हाथ में धनुष है। यह इंडिकेट कर रहा है उन नेताओं के बारे में जो सफेद ड्रेस पहन के शांति का पैगाम लेके निकलते हैं, लेकिन हाथ में उनके धनुष है, यानी वॉर इक्विपमेंट, युद्ध करने का साधन। आज हर देश में लोकतांत्रिक समाज है, पॉलिटिशियंस हैं, और अब वो राजाओं और महाराजाओं की प्रथा खत्म होती जा रही है। वर्ल्ड के 2-4 कंट्रियों में जो थे वहां भी अब वो खत्म हो गया है। और मेरे प्रियो, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, बाइबल की इस भविष्यवाणी का पूरा होना, प्रकाशित हुए 6ठे बाब की 2री आयत का पूरा होना। और हम सब जानते हैं कि आज पूरा संसार एक बात के लिए चिल्ला रहा है, शांति शांति शांति। इसीलिए यूएनओ बना कि सबको यूनाइट करके वो युद्ध से अलग करे, लेकिन कोई किसी की नहीं मान रहा है। आज सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। मेरे प्रियो, शांति कहीं नहीं है, हर तरफ हाहाकार मचा है, वहां क्लेश मचा है, परेशानी मची हुई है, कहीं शांति नहीं है, हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये स्वर्ग से चिन्ह प्रकट किया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये बताने की कोशिश की गई संसार के लोगों को परमेश्वर की ओर से कि अब तुम्हारे बीच में राजाओं का युग खत्म हो जाएगा, और अब पॉलिटिक्स का, राजनीतिक युग आएगा। अब सोचिए, आज से 2000 साल से पहले यूहन्ना ने यह दर्शन देखा था, और आज हम जिस युग में हैं वो आज शांति वाला युग।
1945 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और उसी समय भारत भी आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ। और मेरे प्रियो, उस समय बहुत, उसके बाद कंट्री आज़ाद होते चले गए। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमको ये मौका दिया कि हम आज़ादी में सांस लें। आज हम आज़ाद लोग कहलाते हैं। एक ऐसे कंट्री में है जहां हमारे ऊपर हमारे द्वारा बनाई हुई सरकार है जो चला रही है देश को, लेकिन हम अपने को कह सकते हैं हम हर बात में फ्री हैं। मेरे प्रियो, हम कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये जरूर है कि महामारी कोरोना ने इस वक्त हर एक को कैद कर दिया है। हर आदमी घरों में कैद है। हर कंट्री की गवर्नमेंट भी कह रही भाई घर से मत निकलो, क्योंकि वजह है ये महामारी। यानी अगर आप गौर से सोचें तो श्वेत घोड़ा धनुष लिए हुए था, और आज इस धनुष के अंदर बाढ़ तो नहीं है, लेकिन वॉर का चिन्ह तो है। और अब बड़े अजीब तरीके से ये महामारी धनुष के रूप में हमारे बीच में आ गई। श्वेत घोड़ा शांति की बात, लेकिन महामारी के साथ अब हम जिस युग में है, ये बार बार हमको चेतावनी दे रहा है, बार बार हमको समझाया जा रहा है कि हमें ऐसे जीवन के अंदर रहना है जो कंट्रोल्ड हो। यानी आज आपके ऊपर सरकारी आदेश तो हैं, लेकिन उसको लागू करा है इसलिए कि हम उसको फॉलो करें। अब आज अगर बचने वाले आदमी हैं जो बचना चाहते हैं, तो वो ये सब अपने साथ लेके चलते हैं। मास्क लगाया, सैनिटाइजर लिया, सब खागी। वो कोरोना जो सफेद रूप में आ गया हमारे बीच में, घोड़े पर सवार है, वेग से आया है। आप सोचिए, पिछले साल दिसंबर में एक कंट्री में था, जनवरी में बाहर आया, और आज पूरा वर्ल्ड ग्रसित है। वेग, घोड़े का जो चिन्ह कहा जाता है वो वेग होता है, स्पीड होती है। क्योंकि आप गाड़ियां चलाते हैं, हर आदमी के पास आज 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर है। ये सब के अंदर जो स्पीड बनाई गई है वो कैसी है? वो है स्पीड घोड़े से, हॉर्स पावर। और मेरे प्रियो, यहाँ पे यही बात इंडिकेट की कि वेग से निकला है, स्वर्ग से जमीन पर आया है, और परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि ये अद्भुत तरीके से हमारे बीच में आज उपस्थित है। मेरे प्रियो, ये कोरोना इसी पे चढ़ के आया है, और इसमें कुछ और नहीं है। सफेद, कितनी अजीब सी बात है, डॉक्टर सारे व्हाइट ड्रेस में होते हैं, अब ब्लू में भी आ गए। यानी उनके थ्रू फैल रहा है। आज बेचारे वो डरे हुए हैं मेडिकल स्टाफ, क्योंकि वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जम्स उनको भी पकड़ रहे हैं। उनके थ्रू जब वो घर जाते हैं, घर वालों में फैल जाता है। ऐसी अजीब परिस्थिति है। हमने कभी सोचा था इस सफेद घोड़े का क्या मतलब हो सकता है? मेरे प्रियो, इसीलिए कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इस बात को समझ लें कि ये हमारे बीच में आ चुका है। सफेद घोड़ा आ गया, वेग से आ गया, और धनुष लेके आ गया। अब हमारे पास जो परमेश्वर ने चीज हमको दी है वो एक ढाल। वो ढाल क्या है? भजन संहिता 34 में 10वीं आयत में लिखा है, और 7वीं आयत में परमेश्वर हमको सब कुछ देंगे, और उसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारी सहायता अपने स्वर्गदूतों के द्वारा करेंगे। जब अय्यूब को शैतान परखने के लिए परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, तो वो क्या कहता है लूसीफर कि जो तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, पहले उसे हटा दो, तभी तुम्हें अटैक कर पाऊंगा। हर मसीही के संग परमेश्वर का एक बाड़ा है मेरे प्रियो, एक प्रोटेक्शन है, लेकिन हमको दिखता नहीं है वो। लेकिन जो परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर को जानते, उन्हें मालूम है वो बाड़ा उनके चारों ओर है। ये सफेद घोड़ा उनको कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वजह है परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो इंसानों की जो उन्हें अपने को सौंपते हैं हर बात के लिए। सुबह उठे, परमेश्वर के संग शुरुआत की, रात हुई, परमेश्वर के संग शुरुआत की। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्वितीय से काम करते हैं। उनकी सारी योजना, उनका सारा काम हम मनुष्यों की सोच से बहुत बाहर है। अब यहाँ पर इस श्वेत घोड़े के बारे में
परमेश्वर ने बहुत से दासों को बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन जो मुझे अभी परमेश्वर की योजना के मुताबिक पता चला वो यही है, ये महामारी एकदम सिंपल रूप से आ गई। श्वेत घोड़ा जय प्राप्त करने, यानी 1 साल पहले चीन से निकला और आज पूरे वर्ल्ड को ग्रिप में ले लिया, जय प्राप्त कर ली उसने। और आज हम सब डरे हुए हैं, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, हाथ जोड़ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक समय था लोग एक दूसरे से गले मिलते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, आज मुंह नहीं सटाता कोई किसी से। मेरे प्रियो, यही तो श्वेत घोड़ा है जो आज आ गया है। और आप हम सब चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि ये धनुष लिए हुए है। इसको याद रखिएगा, महामारी का रूप है, युद्ध का रूप है। परमेश्वर ये चाहते हैं अगर हम परमेश्वर के संग रहेंगे, परमेश्वर हमारा प्रोटेक्शन रखेंगे, तो हमें किसी बात से कोई हानि नहीं होगी। ये वचन कहता है कि तुम्हें किसी चीज से कोई हानि नहीं होगी। मेरे प्रियो, अगर हमने अब तक परमेश्वर से अपने रिश्ते सही नहीं किए हैं और हम चाहते हैं कि इस महामारी से बचें, हम पे कोई भी दुनियावी महामारी का अटैक ना हो, तो मेरे प्रियो अपने को परमेश्वर को सौंपना होगा। अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले एक बेटी का फोन आया, बहुत बुरी कंडीशन में है, कोरोना के साथ साथ उसको भयानक रूप से निमोनिया भी है। उसकी माँ ने फोन किया था, मैंने पूछा वो बातचीत कर पाती है कि नहीं, बोले हाँ थोड़ा बोलती है। मैंने कहा उसके चेस्ट पे आप मोबाइल रखिए, मैं प्रार्थना करूंगा। जब मैंने वहाँ उन्होंने रखा तो मैंने उससे कहा बेटी मेरी आवाज़ सुन रही है? बोली हाँ। मैंने कहा थोड़ा सा बोल पाओगी? बोली हाँ। मैंने कहा मेरे संग प्रार्थना करना, मेरे पीछे पीछे बोलना, और उसके संग प्रार्थना की। मैंने उससे कहा देखो बेटी, मैं प्रार्थना करूँ उतना इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि भूख तुमको है मुझको नहीं है, चंगाई तुमको चाहिए मुझको नहीं, क्योंकि जब मुझे चाहिए होती तो मैं यही करता हूँ। तुम प्रभु से मांगो, भूखे को मांगना पड़ता है। ये नहीं कहा मंगवाओ तो दिया जाएगा, बाइबल में लिखा मांगो तो दिया जाएगा। और उस बेटी ने मेरे संग प्रार्थना की। मैं परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देता हूँ हर बात के लिए जो मैं सुबह से शाम तक करता हूँ, कि कल रात में उसकी मदर का फोन आया और मैंने पूछा बेटी कैसी है? बोली बैठी हुई है, नाश्ता कर रही है। और बोली कि अद्भुत तरीके से मैंने चंगाई प्राप्त की, मैंने चंगाई प्राप्त की। मेरे प्रियो, प्रभु देना चाहते हैं। प्रचारक कहते हैं मंगवाओ तो दिया जाएगा, मेरी एक आदत है, मैं कहता हूँ मांगो तो दिया जाएगा, जो बाइबल सिखाती है। हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के से कराते हैं साथ में, और परमेश्वर उन्हें चंगा कर रहे हैं। अंत के दिन है, सफेद घोड़ा हमारे बीच में आ चुका है, कोरोना रूप में ब्लड फ्लू जाने क्या क्या फैला रहा है। मेरे प्रियो, बस एक प्रोटेक्शन है, बाइबल कहती है तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है, मैं तुम्हें किसी परीक्षा में नहीं पड़ने दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तो मेरी भेड़े हो मेरे पीछे चलो। तो हमारे प्रभु सब कुछ सहने के लिए तो तैयार है, उनको कौन हानि कर सकता है। काश कि हम परमेश्वर की इस बड़ी सच्चाई को समझकर प्रभु के पीछे चले, और ये सफेद घोड़े से हमें कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब कुछ उद्धार करता यीशु के नाम में, आमेन।